पेपर सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक साल जो भी पेपर हुए हैं, चाहे यूपीपीसीएल हो, लोकोपाइट हो, सेल हो, भेल हो, मेट्रोज हो, या कोई भी उन पेपर का सीरीज जो है टेस्ट सीरीज के रूप में मैं बैच में करा रहा हूँ, उसमें कंटिन्यूस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर ये है 27 मार्च 2021 टेक्नीशियन का जो पेपर है TGT2 इलेक्ट्रिकल वालों के लिए थर्ड शिफ्ट का पेपर है। 2:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक का पुराने पेपरों का हल आपको यहाँ पर मिल रहा है। क्रैश कोर्स के रूप में मैं इसको प्रोवाइड करा रहा हूँ। खासतौर से क्रैश कोर्स समझिए या फिर इसको पेपर सॉल्यूशन समझिए, वो दोनों ही बात एक ही है। तो हम पेपर सॉल्यूशन की ही बात कर रहे हैं। चलो आइए, और ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वो लाइव सेशन के रूप में मिलेगी। इसमें लाइव सेशन में तो अब मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। बात कर लो बेटा, ठीक है, बात कर लो। तो देखिएगा यहाँ सबसे पहले जिसका जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ वो क्या है कि आइए, आप हमारे साथ जुड़े हुए हो लाइव सेशन में और हम पढ़ा रहे हैं आपको लाइव। तो दोस्तों सबसे मैं इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ आपको, ये हमारी पूरी टीम है जिसकी वजह से हम यहाँ पर ये कंटिन्यूस बैच प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें आपको यहाँ पर ये देखिएगा सारे के सारे चैनल्स है, जिसको भी यहाँ पर देख लीजिएगा। आइए दोस्तों, ये सारी ट्रेड है जिसका जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं। इसके अलावा हम बातचीत कर सकते हैं आगे। लीजिए, सबसे पहले यहाँ आपको बता देते हैं कि लीजिएगा, ये रहा फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। हाँ, ये आपका पहला नंबर का क्वेश्चन था जो कि मैंने बता दिया था आपको कि चक्कर में किसका प्रयोग करते थे। इसका आंसर दो, ये बता चुका था मैं, 4 तक करा चुका था, इसलिए मैं दोबारा इनको रिपीट नहीं कराऊंगा। 4 के बाद ही हम लोग पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आप बता सकते हो। इसका आंसर क्या होगा? बोलो बेटा, बोलो 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 बोलो। हाँ, तो यहाँ पर प्रेरण का सिद्धांत सभी मोटरों में लागू होता है। किस में लागू होता है? मोटरों में। मैं इसमें विस्तार से बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि ये 4 क्वेश्चन में पहले करा चुका था। करा चुके हुए क्वेश्चनों को मैं दोबारा नहीं करूंगा, इसकी पीडीएफ आप तक पहुंच चुकी है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो विद्युत प्रेरण भार द्वारा उपभोग की गई औसत शक्ति हमेशा होती है, क्या होती है भैया? विशुद्ध। क्या है? तो बताइए क्या होगी? शून्य। क्यों? क्योंकि आपको बताया था मैंने कि P बराबर क्या होता है? VI और cos थीटा बराबर यहाँ पर cos थीटा का मान कितना होता है? 90। अब जब 90 होगा तो P बराबर क्या होगा? VI। तो V का मान लीजिए आप यहाँ पर 10 रख रहे हो, और cos 90 बराबर कितना होता है? 0। यहाँ पर 20 रख दिया एम्पियर की धारा, यहाँ कितना? 0 बराबर क्या होगा? 0। इसलिए आपको मैंने बताया था, याद आपको? तो आंसर क्या होगा? 0। इसके लिए एक और यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, वायरिंग को नियंत्रण करने के लिए मोटर आरंभक मतलब स्टार्टर में ऑफ पुश बटन के रूप में जुड़ा होता है। किस क्रम में जुड़ा होता है बेटा? बोलो, उम्मीद तुम बेटो बोलो बेटा। श्रेणी। तो श्रेणी कहाँ है? परिपथ के शीर्ष संख्या, ठीक है। चलिए, हम बहुत सारी चीजें दे दीजिएगा, बहुत सारी चीजों के बारे में बातचीत कर रहे हैं और आज ये हो और आगे बात करते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था कि एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो यहाँ पर 10 की पावर कितना होता है? एक माइक्रोन बराबर जो म्यू बराबर मिली बराबर कितना होता है? 10 की पावर -3। इसी के कारण इसका आंसर क्या होगा? 3 है तो 3 जीरो आ जाएगी। तो यहाँ पर भी हुआ कि नहीं होगा? 1/1000 हुआ कि नहीं हुआ बेटा? 1/1000 हुआ कि नहीं? इन चीजों पर मैं आपसे बातचीत नहीं कर रहा, अब बात करूंगा। अब क्लास स्टार्ट होती है। हाँ भाई पिंकेश, चले। सूरज, बताना आंसर। बताओ सूरज, इसका आंसर क्या है? संचरण और वितरण लाइन के लिए भूतल के नीचे गड्ढे की गहराई कितनी लगभग होनी चाहिए? हाँ भाई, गड्ढे की गहराई कितनी होनी चाहिए भूतल के लिए, संचरण और वितरण लाइन के लिए? संचरण को बोलते हैं बेटा यहाँ पर ट्रांसमिशन। क्या होता है? ट्रांसमिशन जो है हमेशा, पता है आपको, ट्रांसमिशन हमेशा कितने पर? इसको बोलते हैं पारेषण। क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन को क्या बोलते हैं? पारेषण, या फिर इसका एक और नाम क्या है बेटा? संचरण। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, कभी कभी ऐसे बिंदु आ जाते हैं जो आपको तकलीफ देते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बेटा बोलो ट्रांसमिशन कितने केवी पर किया जाता है, तो ट्रांसमिशन के लिए कितनी वोल्टता चाहिए? तो बोलो वोल्टेज का मान बताइए ट्रांसमिशन के लिए। बोलो बोलो भैया, बोलो अभिषेक, खड़ा होके बोलो, वोल्टेज का मान ट्रांसमिशन के लिए याद है? तुम बताओ बेटा। हाँ, अरे वाह, 11 केवी से अप, 11 केवी से अप।
बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बैठ जाइए। हाँ भाई सही है। 11 केवी को हम यहाँ 11 केवी से ऊपर भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, इसी को ही हम क्या लिख देते हैं, 2 लिखे हुए, इसी को ही यहाँ पर यह लिख देते हैं कितना, 11,000 वोल्ट। ओके, से अप, आपका मतलब क्या होगा, ऊपर, ठीक है, अधिक। इससे डाउन नहीं, इससे अप में ट्रांसमिशन करते हैं। अगर आपसे यहाँ ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा, क्या पूछ लेते हैं, बोलो बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं बेटा, वितरण। क्या बोलते हैं बेटा, वितरण। वितरण की हम बातचीत करते हैं तो पता है वितरण कितने केवी पे किया जाता है, तो आपको ये भी बताना है कि वितरण की वोल्टता कितनी होगी। तो यहाँ पर वोल्टेज का मान कितना होगा वितरण करने के लिए, कम से कम कितना, 11 केवी से है, अरे 11 केवी से कम, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखो 11 केवी से कम और यहाँ 11 केवी से अप, दोनों कंडीशंस आपको क्लियर हुई कि नहीं। अब भाई उम्मीद बात समझ आए कि नहीं बेटा, ये बात समझ में कंटिन्यूशन आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ तो ये दोनों चीज क्लियर हुई अभी तो लाइन के लिए भाई, पहले तो ये क्लियर हो गया ना कि कितनी वोल्टेज चाहिए। अब इसमें क्या लगाते हैं, भूतल के नीचे गड्ढे की गहराई, भूतल के नीचे गड्ढे की गहराई लगभग कितनी होती है। अच्छा, तो यहाँ भूतल के नीचे क्या है, मतलब खंबा लगा रहे, खंबा, पोल जानते हो, पोल, खंबा क्या लगा रहे बेटा, खंबा। खंबा का मतलब होता है पोल, क्या होता है बेटा, जो पोल होता है इसको हम खंबा कहते हैं। और ये जो खंबा है, ये जो है लिखा के वितरण के लिए, संचारण और वितरण लाइन के लिए भूतल के नीचे गड्ढे की गहराई कितनी होनी चाहिए। तो गड्ढा भी खोदते हैं उसके लिए, खोदते हैं, देखा कभी आपने, अरे पारिश्रमिक वितरण के लिए जो तार लगाए जाते हैं खेतों से गुजरती हुई देखी होगी, ओके, उसके लिए जो गड्ढा खोदते हैं तो वो कितना होना चाहिए, जितना भी ध्रुवता है उसकी, ध्रुवता मतलब वोल्टेज, ध्रुवता है मतलब ध्रुवता मतलब वोल्टेज, जितना वोल्टेज है उसी के आधार पर उसकी जो हाइट ली जाती है, उसकी जो हाइट होती है उस हाइट का क्या होता है, 1/, बोलो पिंकेश कितना है, 1/4। तुम बताओ सूरज, बताओ बताओ बेटा, हाँ बेटा, विष्णु विष्णु विशाल, हाँ बोलो, 1/4। तुम बोलो बेटा, 1/4। तुम बोलो विशाल, ईश्वर, दिनेश, इंद्रेश, बोलो 1/6। कितना है क्या बेटा, 1/6, 1/6। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो इसका मतलब जितना ये खंबा है, ये पोल है, ये पोल खड़ा है, तो इसको हम जमीन में कितना डाल दें, पता कितना डालेंगे, कितना डालेंगे हैं, यहाँ पर इसका जो भाग है ना, ये जितना भी, इसका कितना, 1/6 भाग, कितना, ओके। अब ये जमीन में जब किसी भी पंखे को गाड़ते हैं, खंबे को गाड़ते हैं, तो उसमें हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, कंक्रीट का, किसका, सीमेंट और कंक्रीट, ठीक है। तो लिखो, जमीन में खंबे को गाड़ने हेतु क्या करते हैं, बोलो, कंक्रीट व कंक्रीट, लिखो भैया, कंक्रीट और एवं सीमेंट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सीमेंट का प्रयोग, बोलो भैया, किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या जाता है, मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ हम ये बात आपको बता दिया। अब खंबा कोई सा भी हो चलेगा ना, पोल कोई सा भी हो चलेगा ना, तो ये था जो बिंदु आपको यहाँ पर। अगला क्वेश्चन बताऊं, आओ लीजिए। हाँ भाई शिवानी बोलो बेटा, पोनी मोटर किस मोटर के लिए प्रारंभिक विधि, बोलो उम्मीद, बोलो भाई, खड़ा होके बोलो उम्मीद, खड़ा होके, हैं तुम बोलो, क्या नाम तुम्हारा बेटा, संदीप, हाँ संदीप, तुम्हारा प्रेजेंट नहीं लगे, ध्यान रखना, हाँ तो लगवाते लिए, एब्सेंट कर दूंगा लेट आओगे तो। और अगर भूल गए, हाँ बोलो बेटा, तुम्हारा क्या नाम है, इंद्रेश, मुझे याद है, लेकिन अब बताओ आप उस्मान से,
मुझे पता नहीं है, मुझे समझ में आता, तुमसे क्या पूछता। दिनेश, ईश्वर, तुम्हारे पीछे क्या नाम बेटा तुम्हारा? भुवनेश्वर, विशाल, बोलो भाई बोलो। सूरज, पिंकेश, अभिषेक, तुम्हारा नाम क्या बेटा? विजय। ठीक है, बैठ जाओ। जिन जिन ने भी तुल्यकाली दिया है उनका आंसर सही है, लेकिन क्यों? बात ये नहीं है कि आपने आंसर दिया और मैंने मान लिया, मैंने दिया और आपने मान लिया। ओके, नहीं, उसका रीजन होना चाहिए। पहले तो जो लड़कों को ये पोनी लग रही है ना, वो पानी मोटर समझ रहे पहले तो, जबकि ये क्या है? पोनी ही है, ये पानी नहीं। ठीक है, पहली तकलीफ तो ये दूर कर दी मैंने। ठीक है, दुख दर्द में पहला स्थान पे नाम। तो पोनी मोटर किस मोटर के लिए प्रारंभिक विधि है? प्रारंभिक का मतलब जो है स्टार्टिंग करने के लिए। स्टार्टिंग भाई जो है, इसको देखिएगा 3 मोटर होती है। मोटर की बात करते हैं तो मोटर क्या होती है बेटा? कितने प्रकार की मोटर होती है अपने पास? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? इनका क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से किया गया, और मैं 3 में भी देखिएगा आपको यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो इंडक्शन मोटर की बात बता रहा हूँ। किसकी? हाँ, ये आपको यहाँ पर इंडक्शन मोटर को हम बातचीत कर रहे हैं। इंडक्शन मोटर का मतलब क्या होता है बेटा? प्रेरण मोटर। क्या होता है ना? प्रेरण मोटर। इंडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? प्रेरण, है ना? और मोटर को तो हम लोग मोटर ही कहेंगे। ये जो भी इंडक्शन मोटर हैं सारे के सारे किस पर कार्य करती है? एसी पर। किस पर कार्य करती है बेटा? एसी पर। डीसी पर नहीं करती। क्या नहीं करती? डीसी के लिए तो अलग ही मोटर अपने पड़ी हुई है, याद आपको? चल, हम बात करते हैं इसको हम प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। तो कितने प्रकार से किया बेटा इसको? 3 प्रकार से। चलिए, 3 प्रकार से कौन कौन सा आ जाएगा बेटा? सबसे पहले हम अगर इसको पढ़ लेते हैं तो समझिएगा, बात को क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या है। तो एक तो आता है यहाँ पर, क्या आता है? 3 फेज। क्या जा? हाँ, 3 फेज मोटर। बहुत बढ़िया। त्रिकला मोटर बोलते हैं इसको। त्रिकला क्या बोलते हैं? हाँ, त्रिकला प्रेरण मोटर या इंडक्शन मोटर। ओके दोस्तों, यहाँ पर एक और त्रिफेज की अगर बात करते हैं तो ये जो मोटर है ये क्या होती है बेटा? सेल्फ स्टार्ट होती है। क्या होती है? ये जो मोटर है ये क्या होती है? सेल्फ स्टार्ट होती है। तो स्टार्ट की अगर पूछे तो आपसे पूछ लिया जाता है कि किस टाइप की मोटर, तो स्टार्ट में बोलना है सेल्फ। क्या? सेल्फ स्टार्ट। तो प्यारे मित्रों देखिएगा, सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। क्या होती है? सेल्फ। हाँ, अच्छा, सेल्फ स्टार्ट की तो बात करता हूँ बेटा। रोजाना लेट आते हो, क्या बात है? अरे कुछ तो बात है, बता नहीं रहा आज की बात। कुछ तो बात है, रोज लेट आते हो। फिर भी कोई तो बात है, छुपा रहा है? रोजाना लेट आते हो। एक दिन देख लिया, 2 दिन देख लिया, 3 दिन देख, मतलब कोई तो टाइम फिक्स है तुम्हारा कहीं नहीं कहीं, जो इस टाइम मैनेजिंग नहीं हो रहा है? मैं नहीं समझ रहा हूँ। तो बच्चे कह रहे थे गुरुजी इसका क्या लफड़ा है? मैंने कहा किसका? कि लेख राज रोज लेट आता। टाबर सारे के सारे। अब एक का नाम बताऊंगा तुमको गलत लगेगा, तो बेटा ध्यान रखो, टाइम से आओ। ठीक है, चलिए, होगी मजाक, आगे बढ़ते है ना। चलिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टार्ट में। तो सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो तुल्यकाली होती है बेटा। हिंदी में नाम क्या है इसका? तुल्यकाली। तो इसको स्टार्ट करते हैं तो बेटा क्या होगी? ये सेल्फ स्टार्ट होगी। क्या होगी? सेल्फ स्टार्ट। क्या होती है? सेल्फ स्टार्ट। ओके, तो सेल्फ स्टार्ट होती है। इस सेल्फ स्टार्ट को बनाए रखने के लिए, क्या बनाए रखने के लिए? सेल्फ स्टार्ट को बनाए रखने के लिए अगर हम बातचीत करते हैं तो इसमें क्या लगाते हैं? सेल्फ स्टार्ट करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। इस सेल्फ स्टार्ट किसके लिए? अरे समझना, ये सेल्फ स्टार्ट के लिए, सेल्फ को बोलते हैं स्व, स्टार्ट को मतलब स्वतः चालू। स्वतः चालू होती है ना, इसको बनाए रखने के लिए इसको यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है। क्या दी जाती है? यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा को बोलते हैं बेटा मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो इसको यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है बेटा, और यांत्रिक ऊर्जा को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। हाँ, मैंने मैकेनिकल है। हाँ हाँ, बोलो बेटा बोलो। चलो, थैंक यू थैंक यू। ओके ओके, करता हूँ। हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे जो है थोड़ा सा नाराज हो रहे हैं। गुरुजी इनका तो सबका नाम ले लेते हैं तो इनको तो ऊर्जा मिल जाती है, थोड़ा नाम हमारा भी ले लिया करो जिससे हमें भी जोश आ जाए। ठीक है, ले लूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, हमें नहीं है ना।
ये ऑफलाइन वालों ने बोल दिया बेटा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले लूंगा, ठीक है। चलो इसमें बात करते हैं। बुरी सिंह है, राहुल है, बोर सिंह है, बुरी सिंह है, बोर सिंह गुजर है, बुरी सिंह है, सीताराम है, मनीष है और कुलदीप है, राहुल है, दिनेश है, दिलकुश है, रश्मि है, दिवाकर है ना। और भी देख लेता हूँ और कौन कौन है। मनीष बेटा मैं हैंडराइज बटन का यूज नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी सीताराम है। चलो इसके बाद बहादुर है, बहादुर मुरारी है, मुरारी नागर है, हरकेश है, हरीश 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 श्रीवास्तव है। चलो जो भी स्टूडेंट आए हैं ऑनलाइन वाले, आपका भी मनोबल में बढ़ाता रहूंगा। चलिए आपकी बात का अनुपालना करूंगा भैया, इनको भी नाराज नहीं करना है, हमारे लिए तो सभी बराबर है ना। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई तकलीफ होगी, परंतु ऐसा मत है। अब आपकी तरफ मुझे कैमरे की तरफ देखता हूँ तो इनसे छूट जाता हूँ, मतलब इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा बेटा क्या होगी? यांत्रिक ऊर्जा की बात करते हैं तो बेटा देखिए ये सेल्फ स्टार्ट होगी, क्या होगी? अब यहाँ पर देखिए स्वतः चालित की, तो इसका बात कर रहे हैं हम यांत्रिक ऊर्जा में। तो यांत्रिक ऊर्जा का हमने समझ लिया कि ये जो यांत्रिक ऊर्जा देने के लिए क्या क्यों दी जाती है? सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए। जब सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए इसमें यांत्रिक ऊर्जा दी जाए, किससे देंगे? तो यांत्रिक ऊर्जा देने के लिए हम किसी न किसी मोटर का प्रयोग करेंगे। तो हम पढ़ते हैं मोटर का, या तो किसका? मोटर का। तो वो किसका करते हैं? मोटर का। पोनी मोटर। कौन सी मोटर? पोनी मोटर का उपयोग करते हैं, है ना। अगर पोनी मोटर का उपयोग नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? डीसी सप्लाई से भी हम कर सकते हैं डायनामो के द्वारा, लेकिन ज्यादातर किसका करते हैं? पोनी मोटर का। तो भाई पोनी मोटर कहाँ यूज आई? पोनी मोटर जो यूज आई वो आई सिंक्रोनस मोटर में। किसमें? अब आप आंसर क्लिक कर सकते हो, समझ लो। एक और होती है दोस्तों, 3 प्रकार की मोटर बताई थी, इसको बोलते हैं यहाँ पर सिंगल फेज। क्या बोलते हैं? सिंगल फेज मोटर जो होती है बेटा ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। क्या नहीं होती? ये सेल्फ स्टार्ट है नहीं होती। तो आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि स्टार्ट होती कि नहीं होती, तो आपको जवाब में देना कि ना बाबा ना, सेल्फ स्टार्ट, ठीक है। तो लिख लेना सेल्फ स्टार्ट। होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? तो आपको जवाब देना है ना भाई ना, ना भाई। अब आप बोलो गुरुजी कैसे स्टार्ट करा? तो भाई सिंगल फेज को ड्यूल फेज में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ स्टार्ट के लिए कम से कम कितने की आवश्यकता होती है? 2 फेज की कारण। अतः सिंगल फेज को हम लोग किस में बदल देते हैं? डबल फेज। तो देखिएगा यहाँ पर सिंगल फेज को मतलब सेल्फ स्टार्ट के लिए, किसके लिए? सेल्फ स्टार्ट के लिए, स्टार्ट के लिए कम से भी कम, कम से कम कितने फेज की? 2 फेज की आवश्यकता होती है। बोलो भाई संदीप। हाँ भाई संदीप चौहान, कितने फेज की आवश्यकता होती है? 2 फेज की। अब आपके बात समझ में? कितने फेज की होती है? 2 फेज। तो यहाँ पर हम जो है क्या करते हैं, अगर अपन को सेल्फ स्टार्ट बनाना है किसको? सिंगल फेज को, तो हम क्या पढ़ते हैं? सिंगल फेज को ड्यूल फेज में बदल देंगे और इसको क्या बना देंगे? सेल्फ स्टार्ट। इसलिए आपकी मोटर चल जाती है पंखे वाली। क्लिक करते हैं। क्यों भैया ऐसा क्यों चलती है? इसकी वजह बताओ क्या? समझ लो। हाँ विजय ध्यान से देखना बात, इसकी वजह बताता हूँ आपको साफ साफ शब्दों। क्योंकि इसको इसमें लगा रहा था कैपेसिटर, और कैपेसिटर सिंगल फेज को ड्यूल फेज में डिवाइड कर देता था। परिणाम ये, क्लिक किया नहीं चल जाता था पंखा, आपकी पानी की मोटर चल जाती। सही है बात? तो फिर क्या समझ में आ गया? अब आंसर क्या होगा इसका बेटा? तो कैपेसिटर नहीं होगा, श्रृंखला सीरीज मोटर होगा, यहाँ पर सीरीज मोटर नहीं होगा। सीरीज तो ट्रैक्शन के लिए प्रयोग करते हैं, कैपेसिटर आपके पंखे के लिए आती है। किसके लिए आती? पंखे के लिए क्या आती बेटा? कैपेसिटर। पंखे के लिए क्या आती बेटा? अगर ये पंखे की बात करें यहाँ पर किसकी? पंखे की, तो किस में क्या आती है? कैपेसिटर स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पर सीरीज का क्या करते हैं? ट्रैक्शन के लिए। ट्रैक्शन में कहा? जैसे ट्रेन, जैसे ट्रेन, जैसे क्रेन। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। याद आ गया ना? हाँ मतलब लोड के लिए। किसके लिए? लोड। लोड भी नहीं, भारी लोड, भारी लोड, हेवी लोड के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑपरेटिंग मोटर जो है भैया जी इंडक्शन पर कार्य करती है। ये 3 प्रकार की मैंने आपको बताई दी। ये इंडक्शन का मतलब एसी। एसी में क्या होता है बेटा? एसी में क्या होता है? इंडक्शन। डीसी में इंडक्शन होता कि नहीं? ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना। अब तुल्यकाली जो है ना, हमेशा हमेशा ये जो मोटर है ये नियत गति पर चले। क्या चलेगी?
नियत गति पर, कांस्टेंट गति, थोड़ा बहुत तो इसको कम ज्यादा कर सकते हो निर्धारित सीमा तक, लेकिन निर्धारित सीमा से ज्यादा कम करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ना चलेगी। तो थोड़ा बहुत इसको नियत गति पर, इसीलिए इसको बोलते हैं कि भैया जी ये कांस्टेंट गति पर कार्य करती, क्या करती है। तो बोलो मोटर की जीवनी आएगी, इसमें से एक्वेशन आएगा कि नहीं आएगा, देख लेना, यूपी पीसीएल वालों के लिए भी आएगा, डीएमआरसी वालों के लिए भी आएगा। इसी में से एक क्वेश्चन आज आपकी क्लास में नोट कर लेना पेपर में 10 दिन 15 दिन बाद। उम्मीद जगी, उम्मीद बहुत ही बढ़िया। मनीष कुमार, मजा आ गया भैया। भूरी सिंह, सीताराम, राहुल एंड मुरारी एंड भूर सिंह एंड जो हर्ष श्रीवास्तव हो भैया, कुलदीप कुलदीप कुलदीप। ओके चलिए, है ना। हाँ, किसी किसी का इसमें उसमें नाम मैच हो जाए ना ऑनलाइन ऑफलाइन में, तो वो खुश हो जाता, डबल डबल भी हो जाता ना, क्यों भाई विजय। हाँ चले शिवानी आगे, ठीक है। हाँ, आपके सबके मुझे जो है नाम एक एक की याद हो जाएंगे थोड़े दिनों में, तो हो गए लगभग 95%। क्यों भाई पिंकेश। हाँ चले, तो इक्के दुक्के के जो नए नए आते हैं या फिर कुछ मिसिंग हो जाती, कभी कभी स्लिप मार जाती, स्लिप, तो वह एक अलग बात। पर 3 फेज सप्लाई को 2 फेज के जरिए बदला जा सकता है। स्कॉट कनेक्शन, टीटी कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा स्टार कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन। बता भाई भूरी सिंह, बता। दिलकुश, हाँ बताओ 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 बताओ। मनीष, मुरारी तुम बताओ बेटा, तुम बताओ, अच्छा बताते तुम मुरारी। तुषार खड़ा हो जा बेटा, तेरी बारी आएगी। हाँ, तेरी मम्मी का फोन आया था आज मेरे पास में, बोल। बोल बेटा बोल, तुम बोलो। उम्मीद, दिनेश, अरे दिनेश नहीं, चौहान, संदीप चौहान, हाँ बोलो। इंद्रेश, दिनेश, ईश्वर, तुम्हारा क्या नाम था। भुवनेश्वर, 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 ठीक है। हाँ भाई विशाल, सूरज, पिंकेश, विजय, हैं, अभिषेक, हैं, क्यों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ जाओ बैठ जाओ, कोई बात नहीं। आपने ने अच्छा सा आंसर दिया है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे कैसे आंसर देते हो, मजा आ जाएगा जी, मजा मजा आ जाएगा, मजा। बहुत बढ़िया, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 फेज सप्लाई को 2 फेज में, 3 फेज को 2 फेज में, या 2 फेज को 3 फेज। समझ गए दोनों एक ही बात है। इस तीर का मतलब कुछ है, ये तीर क्या कहता है, तीर यूं कहता है कि इसको इसमें बदला जा सकता है, इसको इसमें, और उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे। तो भाई एक तो आता है इसमें टीटी कनेक्शन और एक आता है स्कॉट कनेक्शन। तो इस कंडीशन के लिए हम जो यूज करते हैं उसके लिए करते हैं हम लोग किसका, किसका प्रयोग करते हैं। अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि गुरुजी हम तो इसका प्रयोग करते हैं, स्कॉट कनेक्शन, टीटी कनेक्शन। ये 86% जो है ना, इसमें टैपिंग एक्स्ट्रा कर दी जाती है उसकी, कितनी, ये बता रहे थे तुम, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कर हम इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, हम बिंदु पर बात करें, ठीक है। 2 फेज को 3 फेज में बदल दिया, 3 फेज को, लेकिन यहाँ पर हम बदल रहे हैं, ये है ट्रांसफॉर्मर से, किससे। हाँ, और ट्रांसफॉर्मर की अगर मैं बात करूं, किसकी, ट्रांसफॉर्मर की, तो ट्रांसफॉर्मर का कार्य है, क्या कार्य है, परिणामित्र बोलते हैं बेटा इसको, क्या बोलते हैं, परिणामित्र। और क्या नाम बेटा इसका है, परिवर्तक। अब आप पूछ रहे हो गुरुजी परिवर्तक तो हमने आज ही सुना, अरे भाई आज सुन लो, क्या फर्क पड़ जाएगा। इसको एक्स मर भी कहते हैं, कौन सा मर कहते हैं। हाँ चलो, तो सारे नाम है किसके। अब आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफॉर्मर क्या बदलता है, तो सप्लाई को परिवर्तन करता है, किसको, ट्रांसफॉर्मर क्या ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर, ट्रांसफर आपसे पूछा जाता है तो यहां पर बोलना है सप्लाई,
और सप्लाई हमेशा जो आती है तो वो एक तरह से नहीं आती है, क्योंकि जब शादी हो जाती है ना तो जोड़ी बन जाती है। जोड़ी क्या बन जाती है? जोड़ी। एक लड़का और एक लड़की की, और इन दोनों की, लड़का लड़की की जब जोड़ी बनती है तो इस जोड़ी से जो है क्या होता है, एक तो पता आपको यहाँ पर वोल्टेज होता है। क्या होता है बेटा? वोल्टेज। और एक होती है इसमें जब क्या होती है, करंट। क्या होती है? हाँ, बिना करंट के वोल्टेज कैसे मामला बैठेगा? बैठेगा क्या? तो यहाँ पर तो ये वोल्टेज हो गया, एक जो यहाँ करंट हो गया। ये सप्लाई जा रही है, बराबर जा रही है, बराबर जा रही है भाई, जा रही, कोई दिक्कत नहीं है ना? हो तो बता देना किसी को सप्लाई से। ये क्या है? अब दोनों ही जा रही है। इस सप्लाई को क्या करता है, ये क्या करता है, इन दोनों को क्या करता है बेटा? चेंज करता है। क्या करता है? इनको क्या करता है? ये बदलता है। तो आपसे पूछा है कि ट्रांसफॉर्मर क्या बदलता है या किसको ट्रांसफर करता है? ट्रांसफर का मतलब स्थानांतरण। स्थानांतरण किसका स्थानांतरण करता है बेटा? सप्लाई का। सप्लाई में हम बात करते हैं वोल्टेज और करंट। तो मतलब जब यहाँ पर बात करें विभव व धारा का, किसका? आप कभी भी वोल्टेज वोल्टेज को अप करना, डाउन करना, अप करना, डाउन करना, अप करना, डाउन करना ना, वोल्टेज और धारा को परिवर्तन करना। वोल्टेज को अप होगा तो धारा डाउन, धारा अप तो वोल्टेज डाउन। जैसे वेल्डिंग में प्रयोग में लाते हैं तो वहां क्या करते हैं, धारा अप तो वोल्टेज डाउन। जिससे हमें उत्पादन केंद्रों पर तो वहां पर धारा तो डाउन तो वोल्टेज अप, 11 के विषय अप। अभी बताया था, अभी बताया था कि नहीं बताया था? अरे बताया था, याद है? अब बेटा तो यहाँ छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम बदलते, तो बदलता किसको है? दोनों। किसको नहीं बदलता? नहीं बदलता। नो चेंज। तो आपसे पूछ लिया जाता है तो भैया चेंज में किस चीज को चेंज नहीं करता है? पावर। तो पावर को ये चेंज नहीं करता है, मतलब शक्ति को ये नहीं बदलता है। किसको नहीं बदलता? और किसको नहीं बदलता है? आवर्ती। फ्रीक्वेंसी मतलब आवर्ती। आवर्ती को भी नहीं बदलता है। ये किसको? आवर्ती को भी नहीं बदलता। तो मेरे मित्रों, मेरे अजीज साथियों, बात समझो। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर दो चीजों को बदला है, और ये जो कार्य करता है केवल और केवल किस पर करता है? एसी पर, डीसी पर नहीं। तो आपसे पूछा जाता कि डीसी पर, तो आपको जवाब देता नो, है ना? और ये जो है किस पर कार्य करता, तो इसका एक सिद्धांत भी होता है। क्या होता? सिद्धांत। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है? तो प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, और ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन। इंडक्शन किस में हो गया बेटा? एसी में। इसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। मेरे प्यारे दोस्तों प्रशांत जी, अब देखिए अन्योन्य प्रेरण क्या है? अन्योन्य प्रेरण, ठीक है? किसी भी ऑनलाइन को जो है ऑफलाइन में बात करनी है, अगर किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन ऑफलाइन में, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को। मैं आपकी बात को चाहूंगा कि ज्यादातर ऑफिस नंबर पर कॉल करा, क्योंकि मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट रहता है, मैं आपको शायद कॉल नहीं कर पाता कई बार, है ना? हाँ, इसी प्रकार से मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो ये म्यूचुअल इंडक्शन हो गया भैया, हुआ कि नहीं हुआ? तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर बात करते हैं, और इसकी रेटिंग को हम लोग मापते हैं ट्रांसफार्मर की। किसमें? किलो, बोलो बोलो, किसमें? किलो वोल्ट एम्पियर, अल्टरनेटर के समान, किलो वोल्ट एम्पियर में, ठीक है? तो वोल्टेज किलो वोल्ट एम्पियर में, ठीक है? तो एम्पियर में। प्यारे मित्रों, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में आती है? केवीए। चलो आपसे पूछते हैं छोटा बाबू ट्रांसफार्मर आ जाए, तो छोटा बाबू ट्रांसफार्मर की रेटिंग को हम लोग किस में मापते हैं? तो ये आपको देखना, छोटा बाबू ट्रांसफार्मर जानते हो? जैसे यहाँ पर अपने पास में ये लगा हुआ, ये क्या लगा हुआ? इसको देखो, इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ। बोलो बेटा, बोलो। बहुत तो बढ़िया है, आगे बोलो बेटा। उसके लिए जो है अभी मैं क्लास में हूँ, ऑफिस नंबर पे कॉल करा करो, ठीक है ना? अभी क्लास में हूँ मैं। ठीक है, चलो हम लोग बात कर रहे हैं किलोवाट एम्पियर में। किसकी बात कर रहे हैं? किलोवाट एम्पियर में।
ये तो हमने रेटिंग माप ली। अब अन्य अन्य प्रेरण के साथ छोटा बाबू होता है, छोटा बाबू, इसमें भी ट्रांसफॉर्मर है। पता है इसकी रेटिंग किस में मापोगे? किलो में मापोगे क्या? तो फिर है वोल्टेज में? अरे क्या हट जाएगा वोल्ट एम्पियर में? वोल्ट आगे ना धारा वोल्टेज आया कि नहीं? क्या हट जाएगा बेटा, क्योंकि के तो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर के लिए पे किलो मेगा गीगा टेरा होगा कि नहीं होगा? विजय ठीक है? ऐसा बात समझ में आई ना? उम्मीद आई कि नहीं आई? हाँ भाई मनीष बेटा बोलो बोलो। भुज सिंह, सीताराम, राहुल, भूर सिंह, मुरारी नागर, हर्ष, हर्ष श्रीवास्तव, केशव और भी अन्य बहुत सारे हैं। मनीषा है, दीपक है, दिनेश, सुरेश और भी है ना, जिनके नाम में यहाँ पर बोलता हूँ तो बहुत सारे। चलो इसका आंसर समझ में आ गया था ना बेटा? किसका? हाँ चलो बहुत सारी बातें। आइए मित्रों 8वां क्वेश्चन देखो फटाफट। एक फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ में सुरक्षा के लिए किया जाता है। लीकेज करंट, अंडर करंट, अतिरिक्त करंट, ये अंडर वोल्टेज। मैं जिससे पूछूंगा उसको आंसर देना पड़ेगा। शिवानी तुम दो बेटा। तुम बताओ बेटा। बी। विजय, दिनेश तुम दे दो खड़ा होकर, पहले शांति हो जाएगी। हाँ भाई विशाल तुम दो। टीप लिया दोनों? टीप लिया ना? कैसे टीप रहे थे ना? दोनों बैठ जाओ। तो फिर टीप लिया ना, ये हुआ ना बात। तो कही तो हुई क्यों? बात तो हुई है। तो फिर अपने भी वेग से, किसके वेग से? जो भी हो उसका उसको याद हो, तुम्हारा तुमको याद हो, तो भाई है ना? सूरज चमका देते हैं इसको। सही बात है। अच्छा भाई एक बात मुझे यहाँ पर बताना है, फ्यूज क्या है? ये फ्यूज है। फ्यूज क्या है बेटा? और इसको हम लोग बोलते हैं संगलक। क्या बोलते हैं? फ्यूज के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें एक बात ध्यान रखना, ये फ्यूज का सिंबल्स होता है बेटा। क्या होता है फ्यूज का? क्या हो गया मेरे मित्रों? अगर आपसे पूछा जाए कि फ्यूज क्या है तो पहला ही पॉइंट इसमें एक बन जाता उभर करके आपके सामने कि फ्यूज क्या है? क्या है? तो सुरक्षा युक्ति है। क्या है? सेफ्टी डिवाइस। आपको आंसर देना है बेटा सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस का मतलब हिंदी में होता है बेटा सुरक्षा युक्ति। मैं हिंदी में नहीं लिखता तो दुबले मत हुआ करो, मैं बोलता जरूर हूँ। अगर इंग्लिश में नहीं लिखता तो दुबले मत हुआ करो, मैं बोलता जरूर हूँ। क्योंकि कभी कभार मैं एक ही शब्द को इसलिए लिखता हूँ कि जिससे जगह कम होती है और उसका उपयोग हो सके। यह वजह है ना। कुछ लड़के जो है कंफ्यूज होते हैं मेरी बात से लेकर के, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ। सेफ्टी डिवाइस बेटा एक तरह से नहीं, दो प्रकार से है। एक तो ओवरलोड से। किससे है? ओवरलोड। ओवरलोड का मतलब अति भारण। दूसरा जो है क्या है कि प्लस माइनस बिड़ जाता है, शॉर्ट सर्किट। क्या हो जाता? शॉर्ट हाँ सर्किट। क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट। तो उन दोनों से बचाने के लिए किसकी कंडीशन आ जाती है यहाँ पर? है ना? ठीक है। तो देखिए क्या होता कि ऐसी स्थिति आता है। ओवरलोड का मतलब अति भारण। क्या हो जाता है? मतलब भार पे भार, लोड पर लोड, लोड पर लोड, लोड पर लोड दिया जाए। जैसे मैं तुमसे को रुक रहे, रुके कहाँ जा रहा है बेटा? कि नहीं सर 10 बज गई रात को। अरे भाई 10 बजे तक तो तुम पढ़ते हो, 12 बजे तक पढ़ो। नहीं नहीं तो जाओ मत, अभी तो 14 बजे तक पढ़। नहीं नहीं जाओ मत, अभी 16 बजे तक पढ़। नहीं 18 बजे तक पढ़। है नहीं है क्या? रेल है, रेल तो बजे में से ही चलती भाई। ठीक है। और तुम भी तो रेल बनना चाह रहे हो। क्या बनना चाह रहे हो? तो हमारी ये रेल ऐसी चलेगी। तो देखिए इसमें मजा आएगा। क्या आएगा? तो सेफ्टी डिवाइस तो ओवरलोड से सुरक्षा करती है। जैसे धारा आती है, शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या होगा? फ्यूज उड़ जाएगा और आपके पर्वत को बचा लेगा। आपकी ट्यूबलाइटें बच जाएगी, सब बच जाएगी। राइट ना? चलो हम यहाँ पर तो सेफ्टी डिवाइस की बात कर ली थी।
आपसे पूछा जाता है फ्यूज की जो रेटिंग है क्या है, पता फ्यूज की रेटिंग भी होती है। रेटिंग का मतलब क्या होता है, क्षमता। इसकी रेटिंग किस में मापी जाती है, किसमें, फ्यूज की रेटिंग को हम लोग एम्पियर में मापते हैं, एम्पियर को हम लोग ए से लिखते हैं, किससे। अच्छा तो मित्रों एक और बात बताना मुझे, फ्यूज की रेटिंग तो आपने एम्पियर में मान ली, लेकिन फ्यूज जो है किसका बना होता है, इसका गलनांक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग एंड गलनांक, गलनांक और रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस क्या होगा, लो, ओके। तो भैया प्रतिरोध और गलनांक क्या होगा, नियम, समझ लोगे ना। चलो हम बात कर रहे हैं कि ये किसका बना होता है, तो यहाँ पर जो सब्सटेंस प्रयोग में लाया जाता है, पदार्थ लाया जाता है, तो किसका बना होता है, तो मेटल अगर बात पूछे कि किसका बना होता है धात्विक पदार्थ का, तो यहाँ पर हम बातचीत करेंगे। आओ मित्रों तो बताओ किसका बना होगा, एशियन प्लस पीबी, तो टिन, टिन प्लस लेड, हाँ टिन को हम लोग यहाँ पर टिन ही कहेंगे बेटा, है ना। टिन को हम लोग क्या कहेंगे, टिन, और लेड को हम लोग क्या कहेंगे, शीशा, है ना, शीशा। और टिन को लिखेंगे एसएन से, शीशा को लिखेंगे पीबी से, और ये जो होता है टिन, टिन जो होता है इसका 232 डिग्री सेल्सियस क्या होता है गलनांक, और इसका होता है 327 डिग्री सेल्सियस गलनांक, है ना, यही तो होता। हाँ भैया तो बताओ, हाँ पिंकेश तुम बताओ कितनी मात्रा होती है इसमें टिन की, सूरज, विशाल, वाह यार वाह, विशाल के लिए जोरदार तालियां तो बनती है, कंजूसी तालियां में भी। तुम्हारे से ज्यादा तो मेरी आवाज आ जाती है, चलो का कोई बात नहीं, इतना भी सही है। मेटल में क्लियर हो गया बेटा, तो फ्यूज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अब उड़ेगा क्या आपका, अरे उड़ेगा क्या, ऐसा बेटा करो लाइट आ रही हो, पता चल गया फ्यूज उड़ गया किसी का, तो पता ही नहीं चले, उसका मजा नहीं आता, फ्यूज उड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा सर्किट बराबर नहीं पड़ेगा। तो फ्यूज क्या कर देता, तोड़ देता है, क्या करता बेटा विजय, परिपथ को क्या कर देता है, तोड़ देता है, और उसकी क्या करता है, सुरक्षा करता है, किसे, अति भारण से। तो ओवरलोड को बोलते हैं बेटा अति भारण, क्या बोलते हैं, अति भारण। ऐसे वर्डों का यूज लेते तो तुम्हारा माथा खराब हो जाता बेटा, क्या। और इस शॉर्ट सर्किट को बोलते हैं बेटा लघु पतन, क्या बोलते हैं, लघु पतन। तो लघु पतन में तुम्हारा माथा खराब हो जाता है, गुरुजी क्या क्या शब्द आते हैं ऐसे परेशान करने वाले, गुरुजी कब आया हुआ है, 27 मार्च 2023 थर्ड शिफ्ट में आया, लेटेस्ट इलेक्ट्रिकल, सही है गलत है, गुरुजी आप तो ऐसे बोलते रहे, तो झूठ मूठ में, ये पेपर देख ले, दूध का दूध और पानी का पानी, अब तो हो जाए कहानी खत्म, बात समझ आ रही। ये पेपर तो देख कर बोल ही सकते हो, रे मेरे कहने से मत मानो भाई, मैं तो कह सकता हूँ कुछ भी, लेकिन तुम तो मान सकते हो ना। अच्छा तो ये सारा का सारा पेपर देख लेना, शिफ्ट वगैरह से लिख रखा मैंने, लेटेस्ट पार्ट। आओ मित्रों तुम्हें दिखाएं, ये था फ्यूज, और फ्यूज के स्थान आजकल किसने ले लिया, अरे फ्यूज का स्थान किसने ले लिया आजकल, बोलो स्थान किसने ले लिया, एमसीबी ने। और एमसीबी और फ्यूज दोनों ही सर्किट के किसके, किसके, सर्किट के किस क्रम में लगे रहते हैं बेटा, सर्किट के किस में लगे रहते हैं बेटा, सीरीज, और सीरीज को हम लोग बोलते हैं श्रृंखला, क्या बोलते हैं, श्रृंखला, और श्रृंखला को बोलते हैं बेटा क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं श्रृंखला को, माला, क्या बोलते हैं, माला, या शिरा युग्मन, या श्रेणी युग्मन, या सीरीज। बोलो बेटा कोई दिक्कत, बोलो भैया बोलो, मनीष बोल बेटा बोल, मनीष शर्मा, भूरी सिंह गुज्जर, भूर सिंह गुज्जर, सीताराम राहुल, भूरी सिंह, एंड दिनेश, एंड मुरलीकांत, एंड हर्ष श्रीवास्तव, केशव कुमार प्रजापत, मुन्ना लाल, दिनेश, लक्ष्मी, दिवाकर, रश्मि। चलो आगे बात करें, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ पक्का। चलो आइए मित्रों तुम्हें दिखाते झांकी हिंदुस्तान। अच्छा एक बात बताओ, प्रीवियस ईयर के पेपर है मैं नहीं बना रहा हूं, इससे क्या होता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं सुबह, और उसमें से अगर आ रहा है
तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कहानी खत्म। कि गुरुजी ये पढ़ाओ और वो पढ़ाओ, तुम कहोगे जो थोड़ी पढ़ाऊंगे तो मेरे हिसाब से ही पढ़ाओ, तो किसके हिसाब से पढ़ाओ, मेरे हिसाब से पढ़ाओ। तो ये चीज है, हम बात कर रहे हैं आपके कुंडलन वितरण किसकी। हाँ, यहाँ पर कुंडलन का मतलब होता है वाइंडिंग और वितरण का मतलब होता है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। वह प्रकार है जो सभी प्रकार के प्रकाशों को आच्छादित नहीं करता है, उसे कहा जाता है आच्छादित नहीं करता है, उसे कहा जा सकता है। तो यहाँ पर उसे क्या कहा जाता है, सघन कुंडल, पूर्णतः वितरण कुंडल, आंशिक रूप से वितरण कुंडल, या फिर यहाँ पर जो है वितरण प्रसार। अब आइए बात, कुंडलन वितरण क्या है, मतलब क्या है, वितरण का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट, है ना। वो उसको क्या कहते हैं हम, जो सभी प्रकाशों से आच्छादित नहीं है। नहीं शब्द ऐड किया, क्या क्या, इस शब्द पर गौर करना। बेटा खड़ा हो, ईश्वर खड़ा हो जा, कोई नहीं खड़ा हो जा, मुझे पता है। आंसर छी, ये तुक्का मार रहा हो, मैंने फॉर्मूला बताया था ना एक दिन, तुक्का मारने का। सही है ना, सही बता, ईमानदार इनको बता, तुक्का मारा है, याद है? याद नहीं है ना, तुक्का मारा था, वो फॉर्मूला लगाने मैंने बताया जो फॉर्मूला पास है, बैठ जा। मैंने एक दिन तुक्का मारने की कला बताई थी आपको। वैसे तो वो सबसे नहीं होती, लेकिन क्या होता कि अधिकतर केस में वो लागू होती, 90 से 95%। पर तुक्का सक्सेसफुल, सही है। जब समझ में नहीं आया तो ऐसे कर दिया करो, यार ये बड़ा बाहर दिख रहा और कुछ अलग ही दिख रहा, क्लिक जरा। कम से कम मेरे जब मैं सिलेक्शन हुआ था तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे इसी कला से पास हुआ था, मतलब पास तो वैसे हो गया था, बड़े नंबर आ गए, पर मेरिट में आया दूसरी रैंक पर, वो यही कला थी जिसमें मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे थे, मुझे लगा ये होगा, तो उसमें मैंने यही किया जो फॉर्मूला तुम्हें बताया, और उससे 4-5 नंबर मेरे बढ़े। 4-5 नंबर बहुत होते हैं भाई, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज है, मैंने रियली करीबी से देखा इस चीज को, अतः आपका भी है, कसम खा रखी है तो, अन्यथा तुक्का लगाना ही। पर मुझे पता, मैं बहुत करीबी से आपको जानता, क्योंकि वहां उम्मीद होती, कभी उम्मीद क्या होती, उम्मीद होती है कुछ तो हो। चल, तो भाई आंशिक आपका सही आ गया, लेकिन मुझे यहाँ पर अभी इसका चाहिए कुंडलन वितरण। मतलब होता है बेटा, कुंडलन का मतलब होता है वाइंडिंग, और वितरण को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, बोलो डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन। अब सुनो बात, ये जो वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर कुंडलन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सभी प्रकाशों से आच्छादित नहीं होता, मतलब चारों ओर से देखो, आप जब कभी वितरण करते हैं ना, वितरण लाइन, तो इधर भी खंबे, उधर भी खंबे, उधर भी खंबे, उधर भी खंबे, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन इसमें नहीं होता ऐसा, इसमें क्या होता, वन वे चलता था, क्या था, तो इस टाइप की कंडीशन तो सभी, तो आंशिक रूप से होता है, मतलब कुछ अंश में हम वितरित कर रहे हैं, जहां 1 लाइन 2 लाइन इस टाइप से चलती है अलग। तो यहाँ पर देखिएगा, इस वितरण में जो है अंश के रूप में क्या है, कुछ अंश के रूप में ही क्या कर देते हैं हम, क्या करते हैं, अंश के रूप में क्या करते हैं, वितरित करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं वितरण। क्या करते हैं, वितरित कर देते हैं, वितरित, तो इसीलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आंशिक रूप से वितरण कुंडल। ये है। अब आपको सघन, तो सघन में तो भैया प्रकाश आच्छादित नहीं शब्द होता तो आंसर क्या आ जाता, ये शब्द अड़ जाता तो क्या आता, अगर इसमें, अब क्वेश्चन का आंसर क्या आता, सघन, क्या था, अगर इसमें मैं एक शब्द लिख दूं, इस शब्द को यहां नहीं लिख दूं, किसके स्थान पर, किसके स्थान पर, इसके स्थान पर, ये नहीं शब्द नहीं है, क्या है, इसको मैं क्या कर देता हूं, हटा दूं, तो फिर क्या आ जाएगा, इसको हटाने पर क्या आएगा मेरे पास में, सघन। तो फिर आंसर क्या होता, सघन होता कि नहीं होता, अरे होता कि नहीं होता। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, ठीक है, लैंग्वेज देखो, और यहाँ पर चाहे वितरण कोई सी भी हो, वितरण हो या पारेषण, अरे यहाँ पर क्या हो, सुनिए बात को, डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर क्या हो, एंड ट्रांसमिशन, क्या हो, ट्रांसमिशन, दोनों की दोनों ही कंडीशन में हम बात करते हैं, तो वितरण और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए हम बातचीत करते हैं। तो दोनों में ही बेटा सबसे पहले याद रखना, जो तार प्रयोग करते हैं, वायर, क्या करते हैं,
वायर वो करते हैं ACSR, सही है। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स क्या होता? एल्यूमिनियम कंडक्टर, समझना बात को, कंडक्टर स्टील रेनफोर्स क्या है बेटा? स्टील रेनफोर्स, ठीक है बेटा। इसका हिंदी में होता एल्यूमिनियम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एल्यूमिनियम, क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम, ओके। और यहाँ कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? चालक, क्या बोलते हैं? चालक। और इसको स्टील को इस्पात, है ना, समझ में आया? रेनफोर्स को बोलते हैं बेटा वर्षा, क्या बोलते हैं? और फोर्स का मतलब रोधी। अभी कौन सा फोर्स है ये? रेनफोर्स क्या है? तो भाई मित्रों सुनिएगा, इसका मतलब इसमें एक शब्द आया है स्टील। स्टील होता है लोहा प्लस कार्बन, लोहा और कार्बन, मतलब Fe प्लस C दोनों का संयुक्त जो मिश्रण है वो क्या है? इस्पात। क्या है? क्या है? दोनों का संयुक्त। तो ये इस्पात जो होता है, ये फौलाद जो होता है, इसको क्या देता है? मजबूती देता। क्या देता? मजबूती प्रदान करता। तो बताओ पारेषण वितरण लाइन के तारों को मजबूती कौन प्रदान करता है? बोल भाई पिंकेश, मजा आ रहा नहीं आ रहा? विजय तू बता, आज सही बता, झूठ मत बोलना। देखो मैं आपको यहाँ पर जो था वो बता रहा हूँ, फुर्सत से पढ़ा रहा हूँ, एकदम इतनी आराम से, एकदम फुर्सत से, क्योंकि मुझे चलना है, आपको चलना है। खरगोश चाल, कछुआ नहीं, नहीं कछुआ चाल, खरगोश नहीं, सॉरी, है ना, मिस्टेक हो जाती है ना गलती से, ठीक है। हाँ तो भाई धीरे धीरे इसे परंतु चलते रहे। मैंने बोला था ना, क्या बोला था? देखो यहाँ लिखा हुआ, होकर नमाइश शाम की तरह ढलते रहिए, बोला लिखा हुआ, होकर नमाइश लिखा हुआ ना, देखो, होकर नमाइश शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिएगा, ठहरोगे एक पाँव तो थक ही जाओगे यारो, धीरे धीरे ही सही परंतु चलते, लिखा हुआ ना, सही है बात। तो भाई यही मैं बात बता रहा हूं, तो चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, ठीक, ओके। रुकना नहीं, रुक गए तो फिर पता है कौन आगे निकल जाएगा? खरगोश की तरह दौड़े ना। तो ये जितने भी जो एग्जाम के समय तैयारी करते हैं ना बच्चे, वो सारे के सारे खरगोश, क्या है? सारे के सारे खरगोश, एक नहीं, दो नहीं, कंप्लीट खरगोश। आइए, हाँ बोलो। निम्नलिखित आरेख आरेख में किस प्रकार का तार स्थापना वायरिंग है? सोपानी तार, छात्रावास तार स्थापना, हॉस्टल वायरिंग, सुरंग वायरिंग, गोदाम वायरिंग। भाई ऐसा है, ऐसा है, एक लैंप लिए लगा हुआ L1, एक लैंप लगा हुआ L1 मतलब लैंप 1, दूसरा है लैंप 2, तीसरा है लैंप 3, चौथा है लैंप 4। ये मैंने जला दिए। कैसे? ये स्विच 1 है, स्विच 2 है, स्विच 3 है, स्विच 4 है। ऐसे में जिस बटन को चाहे उसको जलाए, ओके। ये न्यूट्रल है बेटा, ये लाइन, ओके, समझ गए। इसमें से धारा प्रवाहित की तो ये जलते ही चले गए हैं ना। तो ऐसा कहाँ होता है? हमारे घरों में होता है क्या? घरों में होता क्या? गोदाम में होता क्या? सोपानी तार में, छात्रा निर्माण में, तार स्थापना, तार स्थापना। अरे भैया एक बात बताऊं यहाँ पर, किसकी तार स्थापना की बताऊं तो जो सुरंग, नाम सुना आपने कभी? सुरंग, सुरंग नाम सुना क्या है? सुरंग में कभी कभी वायरिंग की हो आपने तो, कर आपको कहाँ मौका मिला होगा, है ना। लेकिन सुरंग वायरिंग के लिए इसका यूज करते हैं, किसके लिए? सुरंग वायरिंग के लिए। सुरंग में जो वायरिंग की जाती है वो इसी प्रारूप में की जाती है। किस प्रारूप में? इसी प्रारूप में। और इसका आंसर होगा प्रकाशन प्रदर्शन, ओके। अब सुरंग में जो है, यहाँ पर देखिए वायरिंग की अगर बात करते हैं तो वायरिंग में परिपथ होते हैं, इसमें परिपथ दिया ना, तो वायरिंग परिपथ बात करते हैं तो वायरिंग, सुना बात को, वायरिंग सर्किट, सुना बेटा, किसकी बात कर रहा हूं? वायरिंग सर्किट।
वायरिंग सर्किट को हम लोग दो प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं। आपको गुरुजी ये भी कौन सी बोला है दो प्रकार से, बताओ पहला कौन सा होगा? लाइटिंग। कौन सा होगा? अरे LIGHTING, लाइटिंग सर्किट। पहला क्या होगा बेटा? बोलो बोलो, लाइटिंग सर्किट। ठीक है, लाइटिंग सर्किट को हम उप परिपथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उप परिपथ भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? ओके, या फिर प्रकाशित परिपथ भी कहा जाता है। दूसरा एक और होता है बेटा जिसको हम लोग यहाँ पर पावर परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर परिपथ। आप लोगों ने देखा पावर परिपथ कभी? नहीं। शक्ति परिपथ नहीं देखा तो कभी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। मैं दिखा दूं? अरे दिखा दो शक्ति परिपथ, है ना बेटा? तुम सुनना बात को, शक्ति परिपथ की हम बातचीत कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे मित्र देखिएगा, मनीष तुम बताना शक्ति परिपथ। बुर सिंह, सीताराम, राहुल, गुर सिंह, हर्ष, ये सभी जो भी है ना, मोहिनी वगैरह, तुम ऐसा करना बेटा, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा देखना, गौर से देखना, ठीक है? इसमें जो लगा हुआ ना, ये लगा हुआ बोर्ड वाला। कौन सा वाला? बोर्ड वाला। देखना बेटा, मैं थोड़ा सा तुम्हें दिखा दूं। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाता झांकी हिंदुस्तान की, और इसमें मैं बता दूं तुम्हें पावर परिपथ। अब देखो इसको, पावर परिपथ को बेटा, देखो देखो देखो, ये गौर से देखना। जूम कर दूं मैं, जूम। देखो ये जो देख रहे हो ना, ये बोर्ड, ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड जो देख रहे हो बेटा, ये देखो, है ना? दिख रहा है इनको ये बोर्ड? मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, देखो ये। ओ हिल मत भैया, नहीं तो मेरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। दिख रहा ना ये बोर्ड? तुम्हें भी दिख रहा क्या? ये जो बोर्ड है बेटा, ये पावर परिपथ है। इसमें मैं हीटर लगा दूंगा ना, कितने वाट का? कितने वाट का? 3000 वाट तक का। 3000 वाट तक की क्षमता होती है, इसको जलेगा नहीं। लेकिन अगर मैं उसमें लगा दूं हीटर को, वो जल जाए, क्योंकि इसकी क्षमता कितनी होती? 800 वाट। कितनी होती बेटा? 800 वाट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसका जिक्र मैं आपसे यहाँ पर कर रहा हूं। ओके, देखो उनको भी दिखा दिया मैंने, वो भी राजी और तुम भी राजी। सुविधा बहुत है। अब आ गया ना वापिस लाइन में, ध्यान होना था। तो अब सुनिएगा, मैं बात कर रहा था कुछ, तो यहाँ भाई रे एक बात ध्यान देना, मैं बात बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए। इसमें अगर पूछे तो पॉइंट कितने हो सकते हैं लाइटिंग परिपथ में? पॉइंट का मतलब समझ लो ना, कितनी टी या बटन पिट पिट पिट, कितने हो सकते हैं अधिकतम? हाँ, तो पॉइंट जो होते हैं वो कितने हो सकते हैं? 10 मैक्सिमम, 10 डीएमआर से पूछा गया था डायरेक्टली। ओके, और पावर कितनी होगी इसकी? बोलो 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 भैया, बोलो। हाँ बोलो, लेकर तू बोल यार। हाँ बोल बोल बेटा। 800 वाट, वेरी गुड, ठीक है। हाँ भाई बोल। तुषार तू बोल मुझे यहाँ पर, इसमें पॉइंट कितने होंगे बेटा? हाँ बेटा ना, तुषार, तुम्हारा नाम तुषार थोड़ी है ना? उम्मीद तुम बोलो बेटा, बोल दो बेटा, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ना भाई ना, केवल दो ही लगा सकते हैं, 1500 वाट। हाँ, इसके बाद में यहाँ पर अगर इसकी बात करते हैं तो पावर कितनी होगी? इसके बाद में बोलेगा कौन? इंद्रेश बोल भाई। 3000, वेरी गुड, बैठ जा बैठ जा। हाँ सब याद है इंद्रेश को तो यार। हो जाएगा ना, हो जाएगा, नहीं है तो हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन नहीं बता रहा मैं, कभी भी आपको एक क्वेश्चन बताता ही नहीं, मैं तो 10 क्वेश्चन बताता हूँ, उससे संबंधित जो भी आते हैं। लो जी संभालो, समझ रहे हो? खाना बनाना एक अलग बात है, खाने को परोसना उससे भी बहुत बड़ी बात है, समझ लो। खाना बनाना द बेस्ट, अच्छा खाना बना, लेकिन उसको परोसने का जो है ना, वो एक अलग होता है। अगर परोसने का ढंग बेहतर हो ना, तो भले खाना कैसा भी खिलाओ, मोहब्बत से खा लेते हैं लोग। तो यही है यहाँ पर देखिएगा, पढ़ाने में तो सब चीजें वही रहेगी, लेकिन पढ़ाने का जो तरीका होता है ना, वो बहुत सारी चीजें मैटर करता है। तो तुम्हारे भी समझ में आए, उनके भी आए, प्रैक्टिकल दिखाए, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है ना भाई? यहाँ पे एक क्लिक कर तो मैं भी जा सकता हूँ, लो जी आंसर ये, सुरंग वायरिंग में प्रयोग करते हो, आगे बढ़ो, इसका आंसर लो, ये लो यांत्रिक, इसका आंसर लो, ये लो। हो गया जी, तुमको तो मैं एक दिन में 1000 क्वेश्चन करा दूं, उससे क्या होगा? ना ना ना, इसकी बारी नहीं है अभी, ये तो मैंने बताया था, अब आई बारी। चलो भैया चलो।
केबल पर कवर चलाने का उद्देश्य किससे उसकी सुरक्षा करता है? केबल पर कवर चढ़ाने का उद्देश्य किससे उसकी सुरक्षा करता है? रासायनिक क्षति, तापीय क्षति, यांत्रिक क्षति, वैद्युतिक दोष। भाइयों और बहनों, इधर देखिए ध्यान से सुनिएगा बात। केबल केबल देखिए आपने, केबल की अगर हम बात करते हैं, किसकी? केबल की, तो बात कुछ और ही हो जाती है। क्यों? क्योंकि केबल पर कवर पे कवर, कवर पे कवर, कवर पे कवर, लेप पे लेप, लेप पर लेप, ये केबल नहीं है, ये तार है, वायर। इसको हम वायर कहते हैं। केबल तो भैया अलग होती है, जिसे अंडरग्राउंड केबल भी कहते हैं। कुछ केबल इस टाइप की भी होती, इसको भी हम केबल की ही संज्ञा देंगे। इसमें भी कवर्ड होते हैं अलग अलग, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो रासायनिक क्षति से भी बचाता है वो। बचाता क्या? अभिषेक तू बता, बचाता नहीं? नहीं यार, विजय तुम बताओ बेटा। पिंकेश बैठ जा, तू बैठ जा। सूरज तू बता दे इसमें आंसर क्या होगा? विशाल, ईश्वर, ऐसे कैसे? मैं बताता हूं, सुनो। आंसर तो ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही, तो ऑल ऑफ दीज सही है। उपरोक्त सभी क्या सही है बेटा? आंसर उपरोक्त सभी सही है, अगर क्वेश्चन में उपरोक्त सभी होता तो। पर यहाँ समस्या कुछ और प्रश्न, अब मैं चाह कर भी उपरोक्त सभी नहीं कर सकता, क्योंकि तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको कहां से लाऊं? तो भाई आपको समझना है कि केबल पर कवर चढ़ाने का जो उद्देश्य है वो रासायनिक क्षति से भी बचाता है, तापीय क्षति से भी बचाता है, और यांत्रिक क्षति से भी बचाता है, और वैद्युतिक दोष भी नहीं होने देता, कोई फॉल्ट नहीं होने देता, सब चीजों से सुरक्षा करता है। तो उपरोक्त तो सभी यहाँ पर आंसर होता, यदि ई होता तो क्या होता? क्या होता? लेकिन दोस्तों उपरोक्त तो सभी यहाँ पर है नहीं, तो फिर आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे? ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन है नहीं, तो फिर ये तो नहीं कर सकते, इसका मतलब ये तो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, तो उस ऑप्शन को कहां से बनाएंगे? तो आंसर क्या आएगा? बोलो डी। ना बेटा तुम बोलो, बी तुम बोलो बेटा, है यांत्रिक। यांत्रिक शक्ति का मतलब होता है मैकेनिकल लॉसेज। हास बोलते हैं बेटा, सत्य को क्या बोलते हैं? ओके। अब भाई लोगों एक बात बताना, ये तो इसका कार्य है केबल का, क्या? हाँ, केबल में हम बात करते हैं तो तार और केबल में कुछ अंतर होता है, तो इसमें जो उपरोक्त सभी होता है ये क्लिक कर देते, आप कर देते ना। अगर ये यही चीज इन्हें पूछ करके यूं बोल देता इसी में उपयुक्त सभी, तो आंसर क्या करते? बोलो बोलो, सभी करते कि नहीं करते बेटा? लेकिन ऐसी स्थिति बनी नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि ऐसा है, ठीक है। और केबल में भी हम जो वायर का प्रयोग करते हैं, कौन सा? कौन से वायर का? नंगे वायर का। किसका? नंगे। और नंगा वायर तो प्रयोग करते हैं, लेकिन ये नंगा जो वायर होता है ना, पता है किसका होता है? बोलो, ये बोलो बोलो। पहला तो हम अच्छी गुणवत्ता के लिए देखिए दो प्रकार के हैं, या तो क्या है एल्यूमिनियम का, या फिर तांबा का। लेकिन अच्छी गुणवत्ता के लिए किसका प्रयोग करेंगे बेटा? CO। और सामान्यतः सस्ता के लिए एल्यूमिनियम। तो भाइयों दोनों ही चीजें अपनी अपनी जगह है, तो या तो एल्यूमिनियम का पर्दे पर आजकल मिश्रण भी प्रयोग करने लगे हैं। किसका? लेप तो एल्यूमिनियम का रहता है, ये लेप तांबे का रहता है, या वायर, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो ये जो है वायर का प्रयोग करते हैं किसमें? केबल में। किसमें? केबल। और इसके ऊपर जो भी लेप चढ़ा रहता है, जो लेप होता है, लेप जो चढ़ा रहता है, वो भी जो भी पदार्थ होता है वो क्या होता है बेटा? क्या होता है? वो चालक। या इसको रोधी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रोधी। ओके ओके हाँ, ओके हाँ। लेकिन ये आपको ध्यान रखना, तो इस प्रकार से इसको, लेकिन इसको मजबूती प्रदान करना है, क्या करना है? मजबूती। तो मजबूती प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं इसमें? स्टील तार का। क्या? स्टील तार का भी प्रयोग करते हैं, स्टील वायर। अब आपको सर बीच में ना भाई, बीच में ना, कहाँ करते हैं? एक कवर चढ़ा दी कुछ अलग की, उसके बाद ठीक है। तो यहाँ पर स्टील वायर का भी प्रयोग किया जाता, पतला पतला थीन होते, थीन
पतले पतले। ओके, तो ये आपको देखना। ओके, बोलो कोई दिक्कत? आइए बात को समझते हैं हम लोग आगे। तो इस प्रकार से बैक टू बैक क्लियर करते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन। हाँ हाँ, क्लास में जो बताऊं, बताओ आंसर बताओ। ना करूँ कॉल बैक करूँ शाम को ना, करूँ बात। बोलो भैया, चले आंसर। चित्र को पहचानिए प्रतीक चिन्ह की। हो ट्रांजिस्टर, यूजेटी, एसीआर, एफईटी। बोलो मेरे प्यारे मित्रों। मनीष बोलो, सीताराम, मुन्नालाल, केशव, हर्ष, मुरारी नागर, बुरी सिंह, राहुल, दिनेश, दिवाकर, दिलकुश, रश्मि। बोलो बोलो बोलो, ये लो कुछ 30 सेकंड में आंसर दे दो, मान जाऊंगा। देखो बच्चे आंसर देंगे 75%। देखो आंसर घट रहा बढ़ रहा, बहुत सारी सुविधाएं हैं। मैं तुम्हें बात कर सकता हूँ तुम्हारी तरह से, ये भी सुविधा मेरे पास है। तुमसे जैसे बात कर रहा हूँ ऐसे सर समझ में नहीं आया, हाथ खड़ा करेंगे। हाँ हर्ष बोल बेटा, समझ में आया, ये हाथ खड़ा करेगा और मुझे पता चल जाए हाँ बोल हर्ष क्या कह रहा, कुछ सर समझ में नहीं आया दोबारा बता दो। ऐसी भी सुविधा पता आपको, इसलिए करता हूँ मैं कभी कभी, हमेशा नहीं करता, कभी कभी करता हूँ, तो इतना टाइम नहीं हो पाता ना। अब देखो इसमें रेशो आ गया 25 सेकंड, 1 मिनट, आधा घंटा, जितना देना चाहूँ दे सकता हूँ टाइम भी सवाल करने के लिए। देखो 60% का ए आंसर आया, 20% जो है क्या आया, 20 2 आ गया, और 0% आया डी। अब तुम बताओ बेटा तुषार, बोलो रे बोलो, बोलो बेटा, अरे बोलो तुम्हारा क्या नाम बेटा? ईश्वर, ईश्वर के पड़ोस वाला खड़ा हुआ है यार, क्या नाम तुम्हारा भूल जाता हूँ, तुम्हारा बोल रहा हूँ। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर जाना पड़ेगा मेरे को। बताओ भुवनेश्वर। हो सकता है विशाल बताया, क्योंकि तेरा दिल भी विशाल है, काम भी विशाल है, नाम भी विशाल है। बोलो ये सूरज, इनका तो मामला बैठ नहीं रहा मेरे को, तुम बताओ। बोलो बोलो बताओ पिंकेश, विजय, तुम बताओ, इसको देख कर मत बोलना, तुम वो भी गलत हो सकते हैं। अभिषेक, अभिषेक है? बोलो बोलो अभिषेक, लेखराज, क्या सही है? सही क्या? ईश्वर, दिनेश, इंद्रेश, संदीप, तुषार, विजय, बैठ जाओ। देखिए ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर का जो सिंबल्स होता है, बस कुर्सी अभी फ्री करता हूं, बस आप दिख गए तो फिर ये समझो ट्रांजिस्टर का सिंबल्स होता है या तो ये, या एक में एमीटर होता, एक में कलेक्टर, एक में बेस, या फिर ऐसा भी हो सकता है भैया, ऐसा 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 ऐसा, कलेक्टर, एमीटर और ऐसा है इसमें। तो फिर कैसे बता सकते हो? मानना कि ठीक है दो टाइप के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। इसका मतलब ये थोड़ी है, हम यहां जिक्र इसका नहीं कर रहे, हम इन दोनों में से कोई सा भी सिंबल है तो आपने कैसे कर दिया, मैं कैसे मान लूं भाई, ऐसा ना। तो इसका मतलब ये तो बात गलत है आपका सभी का आंसर। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप यूजेटी, यूजेटी में दो दो क्या होता है?
B1 B2 क्या होते हैं? बेस 1 दो बेस होते हैं। बेस कितने होते हैं बेटा? बेस कितने होते हैं? दो। B1 और B2। अच्छा सुनो, इसी में आगे बात करते हैं। तो ये अब एचसीआर क्या है? एचसीआर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है भैया। यूजेटी, यूजेटी की फुल फॉर्म बताना बेटा। तुषार, तुषार, तुषार बोलो, यू से क्या बनता है? यूनि। तो बताओ उम्मीद, जंक्शन ट्रांजिस्टर। हाँ शिवानी तुम बताना बेटा एचसीआर का, तुम बताओ बेटा। विजय एशिया, अभी से अभी सिली सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर किसका बना होता है? सिलिकॉन का। ठीक है। हाँ एक और है एफईटी, एफईटी भुवनेश्वर, फील्ड इफेक्ट। चलो आंसर क्या हो गया? यूजेटी। ओके, इतना बहुत। आज के लिए मुझे इसका विराम दीजिएगा। हम पढ़ते रहेंगे रोजाना इसी सेशन में मित्रों, आपके साथ में कंटिन्यूस क्लास सेशन होगा। और इसी में हम अभी यूपीपीसीएल का पढ़ा रहे हैं मतलब पेपर हल करा रहे हैं। उसकी वजह अभी पेपर इसका, परंतु आपके तो सभी काम आएंगे। हम तो सभी का करा, लोकोपाइट है, डीएमआरसी, डीआरडीओ, सेल है, बेल है, डीएमआरसी। ठीक है सही। तो हम सभी को आज के लिए इतना ही सही। शुक्रिया दोस्तों, रोजाना मुलाकात होती रहेगी, लेकिन अभी ईडी की क्लास बाकी है, तो क्विकली हम चलेंगे ईडी के साथ में। गुरुदेव हमारे आ चुके हैं। तो आज के लिए मुझे विराम दीजिएगा। मिलते रहेंगे रोजाना इसी प्रकार लाइव सेशन में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लो भैया, अरे ड्राइंग पढ़ के जाओ भाई, ड्राइंग पढ़ के जाओ, तुम्हारे नहीं बैठती भेजे।